Hello students, how are you? Hope you are all well and stay at your home and do your study very honestly. In the previous class we have discussed about the acceleration, retardations and the conditions for positive, negative and zero accelerations. Now today we will discuss about the most important topic and that is the equations of मोशंस. जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम्स में आता ही आता है. 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं, उनमें से कोई एक इक्वेशंस आपको ड्राइव करने के लिए आती है और तीनों से रिलेटेड जो है आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे. क्लियर? सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशंस. जो एक मोशंस होता है ऑब्जेक्ट का जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहे हैं, यहाँ पर कंडीशंस भी गिवन है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. तो उस केसेस में जो हमारी 3 इक्वेशंस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s. तो एज यू नो v क्या होता है हमारा? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम एंड s इज डिस्टेंस. ये सारे सिंबल्स जो है मैंने आपको जो लास्ट क्लासेस हुई है उनमें ये बता दिए. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड. जो डेरिवेशन है वेलोसिटी टाइम, तो सी आपको इस तरीके से नहीं आएगा कि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. आपको गिवन होगा कि आपको इक्वेशन ड्राइव करनी है डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन. तो वेलोसिटी का टाइम के साथ में रिलेशन, वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन, इट मींस हमें कौन सी इक्वेशन ड्राइव करनी है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है. सो a body start with some initial non-zero velocity at a and goes to b with constant acceleration. With constant acceleration बोलो या फिर uniform acceleration बोलो, both are same thing. a सी यहाँ पर कोई बॉडी है जो नॉन जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुई है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? नॉन जीरो. इसलिए मैंने इस ग्राफ को, इसको स्लोप को थोड़ा ऊपर से ड्रॉ करा है, यहाँ से ड्रॉ नहीं करा है. बिकॉज अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करती, व्हाट इज दिस इज ऑरिजिन. तो ऑरिजिन क्या होता है? जीरो होता है. यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करती तो इट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती? जीरो हो जाती. इसलिए मैंने उसको नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी मीन्स ऊपर से स्टार्ट करा. देन एंड गोज टू वी, और वो यूनिफॉर्मली जो है कहाँ पहुंचा? वी तक. यूनिफॉर्मली आपको यूनिफॉर्म ग्राफ पढ़ाया था, वो ऐसे तो नहीं जा रहा जिगजैग या कर्व में या इस टाइप से. नो, कैसे जा रहा है? स्ट्रेट जा रहा है. तो इट मींस उसका एक्सीलरेशन क्या था? यूनिफॉर्म था. तो ए से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ कहां पहुंचा? पॉइंट बी तक. अब यहां से ए से लेकर के बी तक वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ गया. सी अब यहाँ पे पहले आप ग्राफ को समझ लीजिए. ये आपकी कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस. एंड दिस वन इज वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हम किसको डिनोट करते हैं? टाइम को. हमने जो प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था, वी डिनोट टाइम ऑन द एक्स एक्सिस. और उसके बाद में हमने वाई एक्सिस पे किसको डिनोट करा है? वेलोसिटी को. वाई एक्सिस पे किसको डिनोट करा है? वेलोसिटी को. तो इट मींस कि यहाँ पर ए जो थी वो वेलोसिटी ए से कहाँ गया? बी तक गया. कितने टाइम में? टी टाइम में. इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? टी टाइम. तो फ्रॉम द ग्राफ में जो हमारा BC गिवन है, जो हमारा BC होगा C से लेकर के B तक, वो हमारा क्या है? B मतलब फाइनल वेलोसिटी. क्या है हमारा? B से डिनोट करा है. नेक्स्ट इज OA को हमने किससे डिनोट करा है? U से. मींस क्या है? हमारी इनिशियल वेलोसिटी. तो OA इज इक्वल्स टू CD. जो पैरेललोग्राम्स होते हैं या रेक्टेंगल्स होते हैं, आपने सी ही क्या है? हमारे रेक्टेंगल्स है. तो रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. तो सेम हेयर OACD क्या है? हमारा एक रेक्टेंगल है, तो इसलिए OA इक्वल CD इक्वल U. एंड व्हाट इज U? इनिशियल वेलोसिटी. नेक्स्ट इज चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल T इज. अब यहां से, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू जितनी यहाँ पे थी वही रहेगी वेलोसिटी की, यहां से लेकर के यहाँ तक BD वाले पोर्शन तक T टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, T इंटरवल में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, वो हम करेंगे फाइंड आउट. तो BD क्या है? BD, इसका मतलब BD हमारा क्या है? चेंज इन वेलोसिटी. कि वेलोसिटी जो है जितनी A थी, जो C, अगर सपोज करो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, तो यहाँ पे भी तो 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, कहीं चेंज थोड़ी हुई है. स्ट्रेट जो चल रहा है वो यहाँ भी तो 2 ही होगी. तो BD क्या
है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, मींस कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं BD को क्या लिख सकती हूँ, BC। इस पूरे में से इतने पार्ट को अगर आप माइनस कर दोगे, इस पूरे में से BC में से अगर CD को आप माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, BD बचेगा। तो मैंने वही लिखा है BD इक्वल BC माइनस CD। तो BD का एज इट इज रहा, BC की वैल्यू V एंड CD, DC या CD सेम ही थिंग है, क्या हो जाएगा U। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, मतलब अभी हमने इसको क्या माना, हमने फर्स्ट इक्वेशन माना। सो सी आई एम एक्सप्लेन इट अगेन। फर्स्ट है कि कोई बॉडी है जो नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी ए से स्टार्ट होती है, नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी ए से स्टार्ट होती है, देन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन वो कहाँ पहुंचती है, बी पॉइंट पे पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, बी पॉइंट पर। तो इस केसेस में हमारा वीसी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि ये हमारी फाइनल पोजीशन है। और ओ ए क्या होगा, हम जब भी इनको मेजर करेंगे, हम जब भी इसको मेजर करेंगे वो हम इस एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। इनकी डिस्टेंस जो है, जो भी क्वांटिटी होती है हम उनको मेजर करते हैं तो वो हम हमेशा एक्स एक्सिस से ही मेजर करेंगे। तो बीसी क्या हो गया हमारा, बी क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, मतलब यहाँ तक बीसी क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, एंड ओ ए क्या हो गया हमारा इनिशियल वेलोसिटी। देन फ्रॉम द ग्राफ से बीडी को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। बीडी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बीडी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीसी माइनस सीडी। तो बीसी को हमने किससे डिनोट करा है, बी से, एंड सीडी को किससे डिनोट करा है, यू से। तो फर्स्टली आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना हो जाने के बाद में अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन कि एक्सेलरेशन कितना होगा, कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहां पे लिखेंगे द एक्सेलरेशन, लिखो फ्रॉम द ग्राफ, द एक्सेलरेशन of the body, the acceleration of the body। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, ए क्या होता है, क्या फॉर्मूला था इसका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम को, बल्कि आप पूरा एक्सीलरेशन ही लिख लीजिए। एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो अभी मैंने बताया चेंज इन वेलोसिटी कितना है, बीडी कितना है, वीडी, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, वीडी अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर देखिए बीडी जो है, बीडी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, एडी लगा, कितना लगा, एटी, कितना टाइम लगा, एडी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ए इक्वल वीडी अपॉन में टाइम कितना हो गया, टी। टाइम कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि हम कितना ले रहे थे, कि कितना टाइम इंटरवल ले रहे थे, टी टाइम इंटरवल ले रहे थे। देन ए इक्वल, यहां से बीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एटी इक्वल बीडी, क्योंकि एटी कहां चला जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देन ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 2 की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ वीडी, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो वीडी की जगह हम क्या लिख देंगे, 80 इक्वल वी माइनस
u, 80 इक्वल v माइनस यू। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, u यहाँ पे नेगेटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो u प्लस 80 इक्वल v, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल u प्लस 80। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो हमारी यही होती है, v इक्वल u प्लस 80। तो इसको हमने करते ड्राइव। आपको क्या करना है, इतना करने के बाद में हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में a b आता है, तो हमें पता है कि फ्रॉम द ग्राफ एक्सीलरेशन क्या होगा बॉडी का, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही तो फॉर्मूला पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लासेस में, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सीलरेशन को हम ए से नोट करते हैं, स्मॉल ए से। चेंज इन वेलोसिटी कितना है इसमें, vd, देन ad मतलब टाइम, टाइम कितना हो जाएगा t, तो यहाँ से vd की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब हम इसकी वैल्यू जो है vd की किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, दैट वी गॉट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ motion. So please note down it, otherwise take the screenshot. इसके बाद में आएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लिखा है BC इक्वल OA इक्वल सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन सबके लिए ये वाली ऊपर वाली लाइंस और प्लस ग्राफ ये रहेंगे सेम, लाइंस और ग्राफ्स जो है ये रहेंगे सेम, बट आपको जब ड्राइव करोगे, आप नोटबुक में करोगे, तो आपको ये जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो ये ग्राफ आपको जो है तीनों इक्वेशंस में बनाना है। अब आएगा डेरिवेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, डेरिवेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड। ये करना है आपको। अब हमें क्या करना है, इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, पहले हमें ये देखना है कौन सी इक्वेशन हमें ट्राई करनी है, सेकेंड इक्वेशन हमारी कौन सी होती है, सेकेंड इक्वेशन होती है हमारी s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड मोशन, मतलब पोजीशन का मतलब s और टाइम का मतलब t, तो पोजीशन और टाइम इसी इक्वेशन में आ रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, वेलोसिटी एंड टाइम, सेकेंड में हमसे क्या कह रहे हैं, पोजीशन एंड टाइम, तो पोजीशन और टाइम इसमें आ रहे हैं। अब आता है सेम लैंग्वेज रहेगी, a body start its on initial non-zero velocity at a and goes to v with constant acceleration a, then from the graph the distance s traveled by the object, the distance s traveled by the ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, ग्राफ से द डिस्टेंस s ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट s इज। अब देखो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल की है, तो डिस्टेंस निकालने का मतलब हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं वहां से यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ। यही तो बन रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, क्लियर। ये हमारा A था, ये हमारा B था, ये हमारा C है और ये हमारा O है, तो यही चीज तो है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये लाइन है, क्लियर। तो हमें जब डिस्टेंस निकालना है तो इट मीन्स कि हमें ये जो पूरा एरिया है इसको फाइंड आउट करना है कि उसने कितनी डिस्टेंस चली है। इट मीन्स हमें इस पूरे पोर्शन का क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया।
जब हम एरिया फाइंड आउट कर देंगे तो वो हमारा वहां से कैलकुलेट होगा कि उसने जो बॉडी है उसने कितनी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल की है। तो डिस्टेंस को हम ऐसे नोट करते हैं, डी से डिनोट नहीं करेंगे, स्मॉल डी से। कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज है कि हम डिस्टेंस को स्मॉल डी से क्यों नहीं डिनोट करें। नो, बिकॉज डी जो है वो डेंसिटी को भी डिनोट करता है फिजिक्स में। सो कुछ जो है सिंबल्स बनाए गए हैं फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो सिंबल्स ऐसे बनाए गए हैं कि वो सिंबल किसी और फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट नहीं करे, मतलब एक सिंबल दो फिजिकल क्वांटिटीज को शो नहीं करे। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, अब इसका एरिया निकालेंगे, किसका, ओ ए बी सी का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, वहां से हमारी निकलेगी डिस्टेंस सी। तो यहाँ पर एस इक्वल हम क्या लिखेंगे, एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अब आप जरा यहाँ पे देखिए, सी ओ ए बी सी में एक तो है हमारा ट्रायंगल, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला तो है हमारा ट्रायंगल, और ये क्या है हमारा रेक्टेंगल। अगर मैं इन दोनों एरियाज को निकाल के प्लस कर दूं तो वो मेरा क्या निकल जाएगा, पूरे पोर्शन का एरिया। या आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो हम ये लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है, ओ ए डी सी। और यहाँ पे भी लिखने का मेथड देख लीजिए, ये नहीं करना आपको ओ ए सी डी लिख रहे हो, नो। जब भी हम इसको लिखते हैं, डिनोट करते हैं, तो हम इसको सीरियल वाइज ही चलते हैं, मीन ओ ए डी सी या फिर ओ सी डी ए या फिर ए ओ सी डी, मतलब सीरियल वाइज ही चलेंगे। ये नहीं कि आपने ए ओ लिखा फिर डी लिख रहे हो फिर सी, नो, वहां पे क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, आप इस ट्रायंगल को देख के बताइए कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी। अब हम इन दोनों के एरिया को फाइंड आउट करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सी एस इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए क्या हो गया इसकी लेंथ और ओ सी क्या हो गया इसकी ब्रेथ। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए इंटू ओ सी प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। यही तो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसमें एडी और हाइट क्या है इसमें बीडी। तो हाफ बेस कितना हो गया एडी इंटू हाइट कितनी हो गई बी डी। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको नोट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। हमने क्या करा, हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी थी, जो कि है हमारा s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी तो उसमें s का कोई रोल ही नहीं था, तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट ही नहीं करनी थी। हमें वहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी थी, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी भी डी था हमारा। अब हमें s जो था कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी में क्या आ रहा है, एक तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी सी और प्लस एरिया ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हो गई ओ ए, ब्रेथ हो गई ओ सी। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो लिख दिया, बेस क्या है यहाँ पे एडी एंड हाइट इज बीडी। इतना करने के बाद में अब हमें इसमें वैल्यूज जो है इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग ओ ए कितना है, ओ ए हमारा u, क्लियर। देन ओ सी कितना है, ओ सी क्या होगा हमारा टाइम, ओ सी इक्वल टी। सी ओ सी इक्वल ए डी।
अभी हमने प्रीवियस जो इक्वेशंस वो करी थी सॉल्व, तो उसमें हमने एडी को कितना लिया था टी, तो एडी इक्वल ओसी, तो क्या होंगे दोनों टी। नेक्स्ट एडी, एडी कितना है हमारा, एडी भी क्या होगा हमारा टी। नेक्स्ट इज हमसे क्या पूछा है बीडी, तो हमने प्रीवियस इक्वेशन में बीडी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करनी थी 80। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हम बीडी की वैल्यू क्या लेंगे 80। इसमें बहुत ज्यादा जो है मिस्टेक्स होती है, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है बीडी कैलकुलेट कर चुके हैं जिसकी वैल्यू कितनी है 80। क्लियर। सब्स्टिट्यूटिंग ये दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 and we get in equation 1 then we get, तो क्या मिलेगा हमें S इक्वल OA कितना है U इंटू OC कितना है T प्लस हाफ AD कितना है T प्लस इंटू BD कितना है 80, BD कितना है 80। तो अब इसको S इक्वल UT प्लस हाफ, इसके मल्टीप्लाई करेंगे इससे, या फिर आप एक काम कीजिए इसको हम लिख लेंगे ए टी का स्क्वायर लिख सकते हैं, टी इंटू टी कितना होगा टी स्क्वायर। अब इसको आप ओपन करते हैं एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें कुछ नहीं करना, थोड़ी फर्स्ट इक्वेशन जो है वहां से, क्योंकि हमें बीडी इक्वल 80 जो है वहां से प्रूफ करना होता है, तो वो चीज अगर हम वहां पे सीख गए तो हमें सेकेंड और थर्ड इक्वेशन बीडी इक्वल 80 ही पुट करना है। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, हमने एस लिया, डिस्टेंस क्या होगा एरिया ऑफ ओ ए बी डी, उसमें हमने दोनों एरियाज को लिया, वैल्यूज पुट करी ग्राफ से, और उसके बाद में हमने जो है इसका एरिया फाइंड आउट कर दिया। तो प्लीज नोट डाउन इट, अदरवाइज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी। पोजीशन वेलोसिटी जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो उसमें इसका मतलब हमारा एस भी आएगा और पोजीशन का मतलब वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी भी आएंगी, वी भी है। तो वो क्या है हमारी थर्ड इक्वेशन, यू वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें पोजीशन एस भी गिवन है और वेलोसिटी भी गिवन है, तो हमें पोजीशन वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। Now for the third equation, from the graph S इक्वल अब हम पहले ले रहे थे एरिया ऑफ ओ ए बी सी, तो हम सेम इस प्रोसीजर में भी एरिया ऑफ ओ ए बी सी तो लेंगे, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा, चलो आप पहले यही देख लो, इसी टाइप से बना हुआ है ए ओ सी बी। अगर आप इसको देखो तो ये आपका ट्रेपीजियम है, अगर आप इसको देखो थर्ड इक्वेशन में हमें थोड़ा सेकेंड से चेंज करके चलना पड़ेगा। तो ये देखोगे आप, ये ट्रेपीजियम है क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या है हमारी पैरेलल है, ये साइड्स क्या है हमारी पैरेलल है, और दो साइड्स क्या है अनपैरेलल है। तो ट्रेपीजियम जो होता है उसमें यही प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेपीजियम वो फिगर होती है जिसमें हमारी वो पॉलीगन होता है हमारा, जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं पैरेलल एंड दो साइड्स क्या होती हैं अनपैरेलल। तो इसमें दो साइड्स तो पैरेलल है और दो साइड्स क्या है अनपैरेलल है, तो इसलिए हमारा क्या बन गया ये ट्रेपीजियम। तो अब हम इसमें लिखेंगे एस इक्वल, एस मतलब डिस्टेंस जो हम दिखा रहे थे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता क्या है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट को एक्सीड नोट करते हैं एक्चुअली, इंटू हाइट।
यही तो होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आपने जो है 8th क्लास में पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट जो है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। तो हाफ, हाँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो इस फिगर में, इस पोर्शन में पैरेलल साइड्स कौन सी है? OA एंड BC। क्या है? OA एंड BC। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब OA प्लस BC इनटू हाइट क्या होगी? इसके लिए हाइट होगी हमारी OC। हाइट क्या होगी हमारी? OC। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC जो है वो होता है हमारा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस पैरेलल साइड्स कौन सी होगी? OA एंड BC, एंड H जो है हाइट है हमारी OC। अब वही चीज हम वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट्स करेंगे, वैल्यूज जो है हम सब्स्टिट्यूट्स करेंगे। OA सब्स्टिट्यूट करना था, OC है, AT हमें नहीं चाहिए, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। OC हो गया एंड BC, BC कितना हो जाएगा हमारा? BC कितना है? B है इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। देन वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए, यहाँ पे क्या चल रहा है? ये S चल रहा है, तो S इक्वल हाफ OA कितना है? U प्लस BC कितना है? V ब्रैकेट क्लोज, OC कितना है हमारा? T, OC कितना है हमारा? T। अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पर एक चीज बताइए, आपको इस इक्वेशन में कहीं भी T गिवन है? कहीं भी टाइम, तो कहीं भी टाइम है इसमें नहीं, बट हमारा जो हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? T टाइम। तो हमें इस टाइम को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस टाइम को हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो जब भी एलिमिनेशन करेंगे हम इक्वेशंस में, तो वो हम हमेशा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे। किससे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे। आप एक इसको बोल देते हैं हम सेकेंड इक्वेशन, इसको हम बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन। सो यहाँ पे लिखोगे, नाउ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन वी गेट। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वो क्या थी? V is equals to U plus AT। सी U हमारे यहाँ पॉजिटिव में, बिकॉज मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली हम U को इधर लेके आएंगे, तो ये इधर आके किसमें हो जाएगा? नेगेटिव में AT। अब ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके किसमें हो जाएगा? डिवाइड में। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? T की वैल्यू आ गई। अब T की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट the value of T in equation सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में पुट करिए। अच्छा एक बात बताइए, इसे U प्लस V लिखा हुआ है, तो मैं इसको V प्लस U लिख सकती हूँ। मीन्स अगर 2 प्लस 3 है उसे मैं 3 प्लस 2 लिख सकती हूँ। आंसर तो सेम ही आना है। तो मैंने क्या लिखा है इसको? S इक्वल हाफ V प्लस U, ठीक, मल्टीप्लाई T की जगह V माइनस U अपॉन में A, V माइनस U अपॉन में A। अब आपने यहाँ पर एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, क्लास 8th में भी पढ़ा होगा ये आइडेंटिटी, कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता था? A माइनस B, या फिर A प्लस B और A माइनस B, यही होता था। आपने आइडेंटिटी क्लास 8 में पढ़ी होगी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता था? A प्लस B एंड A माइनस B। तो उसी आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज करेंगे। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे V प्लस U और यहाँ पे क्या है? V माइनस U, दोनों किस में है? मल्टीप्लाई में है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन में 2A, ये दोनों आप अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। 2AS इक्वल V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। देन आप इसको अरेंज कर लीजिए। U इधर नेगेटिव में, इधर आके क्या हो जाएगा? इधर कर लेते हैं। U इधर नेगेटिव में, उधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो U स्क्वायर प्लस 2AS इक्वल V स्क्वायर, इसको रिवर्स, U स्क्वायर प्लस 2AS। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ
मोशन. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी, मतलब वेलोसिटी सॉरी हमारा पोजीशन वेलोसिटी का जो रिलेशन था वो हमारे यहाँ से ड्राइव हो गया. तो आई थिंक कुछ नहीं था यहाँ पे. हमने थर्ड इक्वेशन में क्या करा, ट्रेपीजियम को लेके चले, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC. उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू टाइम. तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मीन हमने पैरेलल साइड्स कौन सी है, OA और प्लस BC, और हाइट क्या होगी हमारी OC. OA हमें U गिवन था प्लस BC हमें V गिवन था, वो हमने यहाँ पे वैल्यूज जो है पुट कर दी. उसके बाद में बिकॉज हमें जो पोजीशन वेलोसिटी जो इक्वेशन है उसमें हमें टी का कोई रोल ही नहीं, तो हमें टी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है. तो वो हम फर्स्ट इक्वेशन से करेंगे. वो कौन सी थी हमारी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन. तो उसमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या था, v इक्वल्स टू u प्लस at. यहाँ से हमने फाइंड आउट करी टी की वैल्यू, उसको हमने यहाँ पर यूज करा. उसके बाद में हमें एज वी नो हमें वाली आइडेंटिटी पता है, k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी. तो सेम मैंने यहाँ पे उस आइडेंटिटी का यूज करके इसको मैंने क्या लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अपॉन में 2a. अब इसको हम क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे. सो हमारी जो है ये डेरिवेशन जो था वो हमारा डेरिवेशन जो थे तीन इक्वेशंस के लिए वो हमने प्रूव कर लिए. सो नाउ इन द फर्दर क्लास वी कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दीज इक्वेशंस. इन इक्वेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम आगे जो क्लास होगी उसमें जो है उनको सॉल्व करेंगे. सो फर्स्टली आपको ये तीनों इक्वेशंस जो हैं वो ड्राइव करनी आनी चाहिए, बिकॉज ये तीनों इक्वेशन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ये दोनों इक्वेशंस जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है. तो आप घर पे इनकी प्रैक्टिस करोगे इनको ड्राइव करने की कि कैसे इनको ड्राइव करते हैं. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी फ्रीली. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कहीं भी किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से टी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करिए, तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हो कि मैम आई कांट अंडरस्टैंड कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी, ऑल दीज थिंग्स. क्लियर? So okay, we will meet in the next class. Okay, bye, take care.